हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, या जिसको हम बोलते हैं कोपियस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि यह आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर। कल का जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, तो उसमें मैं आपको कुछ पहले फैक्ट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें मैं और एक लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है, या तो मैं सॉइल्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करूंगा या मैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी भी रीजन का, जब भी हम किसी भी एरिया का, ठीक है, क्लाइमेट देखते हैं ना कि यहाँ का क्लाइमेट कैसे है, हॉट है, ह्यूमिड है, ठीक है, ड्राई है, कूल है, मूनसून टाइप है, किस टाइप का, किसी भी टाइप का जब हम देखते हैं ना, किसी भी रीजन का जब हम क्लाइमेट देखते हैं ना, तो हम देखते हैं दो चीजें। ठीक है, दो फैक्टर्स हम देखते हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स हम लेते हैं। एक हम देखते हैं कि इस रीजन का जो टेम्परेचर है, इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है। ठीक है, इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो कैसे रहता है। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि प्रिसिपिटेशन, इस एरिया में प्रिसिपिटेशन कैसे होती है, कितनी होती है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रहता है और प्रिसिपिटेशन कितनी रहती है, यानी कि रेनफॉल या स्नोफॉल कितनी होती है ना। यानी कि एक तो हम टेम्परेचर देखते हैं और हम रेनफॉल देखते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर उस रीजन का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। अब अगर हम बात करेंगे कोपिन ने जो अपना स्कीम दिया, क्लासिफिकेशन जो उसने क्लाइमेट जो उसने क्लासिफाई किए, ठीक है, इसने भी कोपिन जो है ना, कोपिन ने 5, ठीक है, कोपिन जो है ना, इसने इसके मुताबिक इसने बोला कि एक साल में 5 क्लाइमेटिक, ठीक है, 5 क्लाइमेटिक सीजन आते हैं। ठीक है, यानी कि 5 सीजन आते हैं। ठीक है, कोपिन के हिसाब से 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स हैं। ठीक है, कोपिन के हिसाब से कितने क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, क्लाइमेट के कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, ये कोपिन कहता है। लेकिन अब कोपिन ने कौन से एलिमेंट्स कंसिडर किए, फिर उसने ये 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स दिए। कोपिन ने भी क्या किया, उसने एक देखा कि मंथली टेम्परेचर कितना रहता है। ठीक है, किसी भी एरिया का जो मंथली टेम्परेचर है, मान लीजिए अगर कोपिन ने ये इंडिया का ये टेम्परेचर, इसने इंडिया का क्लाइमेट ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया है और कोपिन जो है वो डिसाइड करने वाला है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। ठीक है, तो अब कोपिन ने क्या किया, कोपिन ने पहले देखा कि यहाँ का जो मंथली टेम्परेचर है, ठीक है, मंथली टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है, और उसने देखा कि प्रिसिपिटेशन कितनी होती है। मान लीजिए उसने पूरा ये भारत लिया, उसने देखा कि जनवरी के टाइम पीरियड में, ठीक है, जनवरी के मंथ में यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, और साथ में उसने ये देखा कि अगर टेम्परेचर हाई रहता है या लो रहता है, और साथ में उसने ये देखा कि जनवरी का टेम्परेचर देखा, और दूसरी चीज उसने देखी कि जनवरी में प्रिसिपिटेशन कितनी होती है। इस तरीके से फरवरी का देखा, टेम्परेचर कितना है, प्रिसिपिटेशन कितनी है। इस तरीके से मार्च का, अप्रैल का, हर एक मंथ का उसने क्या देखा, एक तो उसने देखा मंथली टेम्परेचर और उसने देखा मंथली प्रिसिपिटेशन कितनी होती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने कितने अपने क्लाइमेटिक टाइप्स फॉरवर्ड किए, 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स उसने दिए, जिसमें से सबसे पहले है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट भी। ठीक है, और दूसरा उसने दिया ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, एंड थर्ड वन दैट इज वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के अलावा उसने बोला कि कूल टेम्परेट क्लाइमेट होता है, और उसने बोला कि आइस क्लाइमेट है। तो दीज आर द 5 मेजर क्लाइमेट्स, दीज आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स दैट वर फॉरवर्डेड बाय कोपिन। ठीक है, अब देख लीजिए ये जितने भी क्लाइमेट्स उसने फॉरवर्ड किए, ये जो 5 क्लाइमेट के टाइप्स उसने फॉरवर्ड किए, उसने उनको डिनोट किया कैपिटल लेटर से। मान लीजिए ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, इसको डिनोट किया गया है कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए लेटर से। ठीक है, और ड्राई क्लाइमेट को कैपिटल बी लेटर से डिनोट किया गया। ठीक है, इसी तरीके से वार्म टेम्परेट को सी से डिनोट किया गया। ठीक है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट को कैपिटल डी से डिनोट किया गया। ठीक है, कैपिटल लेटर से इनको इसने डिनोट किया है। ठीक है, तो आइस क्लाइमेट जो है इसको कैपिटल ई से सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल ई इसका सिंबल है, कैपिटल ई से इसको डिनोट किया जाता है। अब हम एक एक करके देखेंगे। देख लीजिए जो कोपिन है ना, कोपिन के हिसाब से कोपिन ये कहता है कि जहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, जहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं जहां पे ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट होगा, यानी कि जहां पे ए टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहां पे क्या होगा, वायर मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज ओवर 18 डिग्री सेल्सियस। तो कोपिन का यही कहना है कि जहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, जहां पे ए टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहां का जो मंथली टेम्परेचर रहेगा, वहां का जो एवरेज जो मंथली टेम्परेचर रहेगा साल भर, वहां का जो साल भर टेम्परेचर रहने वाला है, एवरेज जो टेम्परेचर रहने वाला है साल भर, वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। ठीक है,
इसका मतलब होता है मोर देन, ठीक है, इसका मतलब होता है मोर देन, ठीक है। तो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है वहां पे जहां पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ठीक है। और साथ में कुपिन ने यह भी बोला कि जहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, जहां पे ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट होगा, वहां पे कोई भी कूल सीजन नहीं होगा, यानी कि वहां पे ठंडी वगैरह नहीं होगी। और उसका कहना यह है, कुपिन का कहना यह है कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिस रीजन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाएगा, ठीक है, जहां जिस रीजन में, जिस एरिया में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, तो वहां का जो टेम्परेचर होगा कूलेस्ट मंथ में, ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहां का जो जनवरी जो है, जनवरी कूलेस्ट मंथ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इस जनवरी में जो सबसे कम टेम्परेचर रहेगा ना, वो 18 डिग्री सेल्सियस का रहने वाला है, ठीक है। यानी कि यहां पे आप देखोगे कूल मंथ्स में भी 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वार्म मंथ्स में भी एवरेज जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो याद रखना ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है, 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुपिन के हिसाब से ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां पे होगा वहां पे 18 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, एवरेज टेम्परेचर रहता है। और वो ये जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस का, ये साल भर रहता है और कूल सीजन नहीं होता है। कूलेस्ट मंथ जो होता है वहां का टेम्परेचर कितना होता है उस वक्त, 18 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और दूसरा जो है ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट जो होता है, इसमें क्या होता है देख लीजिए, ड्राई क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन वेरी लो होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और क्लाइमेट जो रहेगा वो तो फिर ड्राई रहेगा, जाहिर सी बात है। देख लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां का जितना भी मॉइस्चर है, यहां का जितना भी मॉइस्चर है, इवापोरेशन जब हाई रहेगी, ठीक है, जब टेम्परेचर हाई रहेगा, जब टेम्परेचर यहां का हाई रहेगा ग्राउंड पे, इसका मतलब है इवापोरेशन भी तेज हो जाएगी, यानी कि ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जितना भी मॉइस्चर था वो ऊपर जाएगा ट्रोपोस्फियर में, है ना, गया ऊपर। अब जब यहां पे एक तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है। हमने क्या देखा था, जब ये एयर ऊपर जाती हैं, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर कंडेंस होके, ठीक है, फिर ये इसके क्लाउड्स बन जाएंगे और यहां पे फिर रेनफॉल होती है ग्राउंड पे, ठीक। लेकिन अब ड्राई क्लाइमेट जहां पे होगा, कुपिन ये कहता है कि जहां पे ड्राई क्लाइमेट होगा वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहेगा। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो इवापोरेशन भी क्या रहेगी, इवापोरेशन भी ज्यादा रहेगी। लेकिन साथ में कुपिन ये कहता है कि यहां का टेम्परेचर हाई रहता है, यहां का इवापोरेशन रेट हाई रहता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो है ना वो कम रहती है, यानी कि रेनफॉल यहां पे नहीं होती है, ठीक है, रेनफॉल यहां पे बहुत कम होती है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां का जो जितना भी मॉइस्चर होगा वो ऊपर गया लेकिन वापस लौटता नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां का जो क्लाइमेट रहेगा वो ड्राई रहेगा। क्या रहेगा, ड्राई रहेगा, बिल्कुल ड्राई रहेगा, ठीक है। लोगों के क्या पसीने छोड़ जाएंगे, ठीक है, इस क्लाइमेट में। तो ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है और क्लाइमेट क्या रहता है, ड्राई रहता है, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव इवापोरेशन होती है, प्रेसिपिटेशन क्या रहती है, कम रहती है, और क्लाइमेट जो है वो ड्राई रहने वाला है। अब अगर इस ड्राई क्लाइमेट, जब ड्राई क्लाइमेट किसी भी रीजन में होगा, ठीक है, किसी भी रीजन में ड्राई क्लाइमेट चल रहा है, अब अगर ड्राइनेस, ठीक है, अब अगर ड्राइनेस ज्यादा होगी, ठीक है, ड्राइनेस कम होगी, ठीक है, अब अगर इस रीजन में ड्राइनेस जो है वो कम होगी, ड्राइनेस कम होने का मतलब क्या है, यानी कि रेनफॉल थोड़ी बहुत होगी, ठीक है, रेनफॉल थोड़ी बहुत होगी, तो इसका मतलब है यहां का जो क्लाइमेट है उस वक्त हम बोलेंगे कि यहां का क्लाइमेट ड्राई पूरा नहीं है, यहां का क्लाइमेट सेमी एरिड है, ठीक है। तो सेमी एरिड हम कब बोलेंगे कि इस रीजन में सेमी एरिड क्लाइमेट है, जब ड्राइनेस कम रहेगी, ठीक है, जब ड्राइनेस कम रहेगी तो हम बोलेंगे कि यहां का जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो सेमी एरिड है। और सेमी एरिड को हम कैपिटल S और कैपिटल W से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब अगर ड्राइनेस ज्यादा रहेगी, ठीक है, अगर इस सीजन के दौरान ड्राइनेस ज्यादा रहती है, यानी कि रेनफॉल बिल्कुल होती ही नहीं है, वहां पे आपने देखा सेमी एरिड में आपने देखा रेनफॉल थोड़ी बहुत होती थी, ठीक है, लेकिन अब अगर ड्राइनेस बहुत ही ज्यादा है, यानी कि रेनफॉल बिल्कुल होती नहीं है, ड्राइनेस ज्यादा होने का मतलब है कि रेनफॉल बिल्कुल होती नहीं है, तो इसका मतलब है क्लाइमेट जो है, हम बोलते हैं कि क्लाइमेट यहाँ का जो है वो एरिड है। एरिड को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है, समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट है हमारा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो है ना, इसको हम बोलते हैं मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट भी। क्या इसको बोलते हैं, मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट। हम किसको बोलते हैं, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट को, या C टाइप ऑफ क्लाइमेट को, जो कुपिन ने फॉरवर्ड किया था, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जहां पे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा उसको हम बोलते हैं मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट विद माइल्ड विंटर्स, ठीक है।
मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट विद माइल्ड विंटर। याद रखना, ये हम किसको बोलते हैं? ये हम वार्म टेम्परेट क्लाइमेट को बोलते हैं, यानी कि ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट का दूसरा नाम है। ठीक है, अब क्या रहने वाला है, जहां पे वार्म टेम्परेट, जिस रीजन में वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां का जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, ठीक है, वहां का जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, जहां पे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा ना, जहां पे वहां का जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, ठीक है, उसके कोल्डेस्ट मंथ में जो टेम्परेचर रहेगा ना, वो बिलो 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, यानी कि वो लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, समझ में आया ना? तो कोपेन के हिसाब से जहां पे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा, उस रीजन का जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, ठीक है, उस रीजन का जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, उस कोल्डेस्ट मंथ में टेम्परेचर जो रहने वाला है वो लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, लेकिन वो लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। मैं समझाता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, मान लीजिए यहां पे हमारा भारत में, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 मिनट के लिए यहां पे हमारा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट चल रहा है। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि जनवरी के टाइम पीरियड में, जनवरी जो है वो यहाँ का क्या होता है, कोल्डेस्ट मंथ है, कोल्डेस्ट मंथ होता है। ठीक है, इंडिया में जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है। ठीक, 5 मिनट के लिए हम लेते हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो क्लाइमेट चल रहा है वो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो कोल्डेस्ट मंथ है वो जनवरी है, यानी कि जनवरी के टाइम पीरियड में, यानी कि जनवरी के मंथ में यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि उतना भी कम नहीं होगा कि वो -3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाएगा, नहीं, यानी कि सिंपली मैं आपको बता दूं, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। समझ में आया? -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। ठीक है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसका मतलब यह है ना कि -3 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है ना? ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये तो मैंने आपको बोला कि जहां पे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा वहां के कोल्डेस्ट मंथ में कैसा टेम्परेचर रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम इसी तरीके से देखेंगे, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जिस रीजन में होगा वहां के वार्मेस्ट मंथ जो होगा वहां का, ठीक है, वार्मेस्ट मंथ जो वहां का होगा, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया में वार्म टेम्परेट क्लाइमेट चल रहा है, यहां का जो वार्मेस्ट मंथ है, मान लीजिए यहां का जो वार्मेस्ट मंथ है वो जून है। ठीक है, तो इस जून के टाइम पीरियड में, ठीक है, जून के टाइम पीरियड में यहां का टेम्परेचर कितना रहने वाला है, वो अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जिस रीजन में वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा, जिस रीजन में सी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहां का जो कोल्डेस्ट मंथ्स में जो वहां का जो टेम्परेचर रहेगा वो बिलो 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। और वहां का जो वार्मेस्ट मंथ होगा, वहां के वार्मेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर रहेगा वो अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट को हम डी से नोट करते हैं, डी से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इसको हम बोलते हैं मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट भी। क्या इसको हम बोलते हैं? मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट विद सीवियर विंटर्स। क्या इसको हम बोलते हैं? मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट विद सीवियर विंटर्स। अभी जो मैंने आपको बोला था सी टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं? मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट विद माइल्ड विंटर्स। वहां पे विंटर्स माइल्ड होती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस इतना ही है। सी और डी में क्या डिफरेंस है? सी टाइप ऑफ क्लाइमेट और डी टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? सी टाइप में मैंने आपको बोला कि उसको हम बोलते हैं मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट विद माइल्ड विंटर, और डी टाइप को हम क्या बोलते हैं? मिडल लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट विद सीवियर विंटर। यानी कि सी टाइप में जो विंटर होता है वो क्या होता है? वो माइल्ड होता है। ठीक है, और जो डी टाइप होता है, डी टाइप में विंटर सीवियर होता है, यानी कि डी टाइप में सर्दी ज्यादा होती है। ठीक है, विंटर के टाइम पीरियड में। अब देख लीजिए डी टाइप में क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का रहता है, एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का रहता है वो -3 डिग्री से नीचे रहता है, यानी कि वो -3 डिग्री से भी नीचे जाता है। ठीक है, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा यहां पे क्या होता है? सर्दी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? वहां पे मैंने आपको बोला कि -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, यानी कि गर्मी ही रहेगी। ठीक है,
-3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम अगर बताएंगे तो उसका मतलब है कि गर्मी रहने वाली है थोड़ी सी। अगर मैं आपको बताऊंगा कि -3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, उसका मतलब है कि सर्दी रहने वाली है। तो इस तरीके से जो कूल टेम्परेट क्लाइमेट जो है ना, जहां पे डी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वहां का जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, वहां की कोल्डेस्ट मंथ में जो टेम्परेचर रहने वाला है वो -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी रहने वाली है। और वहां का जो वार्मेस्ट मंथ होगा, ठीक है, जहां पे डी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, जहां पे कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहां का जो वार्मेस्ट मंथ होगा, ठीक है, वार्मेस्ट मंथ यानी कि जिस मंथ में गर्मी सबसे ज्यादा होती है, तो इसके वार्मेस्ट मंथ के टाइम पीरियड में कितना टेम्परेचर होगा? अबो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? अबो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां पे भी तो अबो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहां पे भी अबो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन डिफरेंस सी और डी में इतना है कि वहां पे -3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर रहता है, लेकिन डी में -3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे रहता है। ठीक है, अब देख लीजिए, नेक्स्ट है आइस टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि ई टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देख लीजिए, आइस क्लाइमेट जो है ना, इट्स आल्सो कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आइस क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं? पोलर क्लाइमेट बोलते हैं। तो आइस क्लाइमेट को हम बोलते हैं पोलर क्लाइमेट विद नो वार्म सीजन। याद रखा ना, आइस क्लाइमेट का मतलब होता है पोलर क्लाइमेट विद नो वार्म सीजन, यानी कि इससे पता ही चलता है, ठीक है, विद नो वार्म सीजन से ये पता चलता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सर्दी रहने वाली है, ठीक है। तो देख लीजिए, एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वार्मेस्ट सीजन का, ठीक है, वार्मेस्ट सीजन यानी कि जिस मंथ में आप बोलोगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो आप बताओगे ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है इस मंथ में, तो कितनी गर्मी होगी? अंडर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। वार्मेस्ट मंथ जो यहाँ के होते हैं ना, वार्मेस्ट मंथ जो यहाँ के होते हैं ना, तो वहां पे भी उस टाइम पीरियड में भी जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इससे आपको पता चलता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना डाउन रहता होगा, ठीक है। आप खुद सोच लीजिए, यानी कि हम बोलते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस जब यहाँ पे होगा ना इस रीजन में, तो हम बोलते हैं कि हाँ जी, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा आज हो गया, ठीक है। जब 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर जो यहाँ का है वो आज सबसे ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप अगर इसको आप साउथ के साथ कंपेयर करोगे तो 33, ठीक है, राजस्थान के साथ कंपेयर करोगे तो 49, 50 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो कितना कम टेम्परेचर है, खुद आप अंदाजा लगाइए अब, ठीक है। तो सिंपली याद रखना, आइस टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है? जो इसका वार्मेस्ट सीजन होगा ना, वार्मेस्ट सीजन जो इसका होगा, तो हद जब होगी, ठीक है, वार्म की जब हद होगी, ठीक है, जब हॉटनेस की हद होगी तो अंडर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा उस वक्त, ठीक। और द अबव मेंशन्ड, एक सेकेंड, अब बताओगे सर कि विंटर सीजन में यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहेगा, कोल्डेस्ट मंथ्स में कैसा टेम्परेचर रहेगा? वो तो जाहिर सी बात है, पोलर क्लाइमेट है, आइस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वो तो फ्रीजिंग पॉइंट से डाउन ही जाएगा ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस से डाउन ही जाएगा ना, वो माइनस में ही होगा ना, वो -3 डिग्री सेल्सियस से डाउन होगा ना, ठीक है। द अबव मेंशन्ड मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। ये जो हमने ऊपर क्लाइमेट जो 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला कूल टेम्परेट क्लाइमेट है, आइस क्लाइमेट है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है। सब डिवाइड किस हिसाब से इनको किया गया है? ये देखा गया है कि रेनफॉल और टेम्परेचर, फिर से वही 2 एलिमेंट्स, ठीक है, रेनफॉल और टेम्परेचर के हिसाब से इनको फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो टेम्परेट है, जो ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, जो वार्म टेम्परेट है, जो कूल टेम्परेट है, जो आइस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है रेनफॉल और टेम्परेचर को मद्देनजर रखकर, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी कि डिग्री ऑफ ड्राइनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को देखकर उनको फिर से सब डिवाइड किया गया है। मान लीजिए अगर कोई ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, मान लीजिए पूरा रीजन एक है, ये ट्रॉपिकल, ये किस में पड़ता है? ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अब ये सोचने वाली बात है, जितनी रेनफॉल यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे मान के 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ पे 15 ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, ये रीजन एक ही है, ठीक है, रीजन क्या है? रीजन एक ही है, लेकिन आप देख सकते हो इस रीजन में भी वेरिएशंस हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इंडिया एक पूरी एक कंट्री है, ठीक है, भारत एक पूरी, ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत का एरिया है पूरा, ठीक। इस भारत में आप देख सकते हो, इस मान लीजिए इस वक्त यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चल रहा है, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो चल रहा है, लेकिन
ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी वेरिएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ का जो प्रिसिपिटेशन है 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ का प्रिसिपिटेशन ओनली 90 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी कि रीजन्स में भी वेरिएशंस होते हैं। तो ये वेरिएशंस, ठीक है, ये जो वेरिएशंस आते हैं ना, तो इसीलिए इनको सब डिवाइड किया गया, ठीक है, इसीलिए इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया। और ये जो सब डिवाइड इन क्लाइमेटिक रीजन को किया गया ना, इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जो मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स जो है उनको किससे डिनोट किया जाता है? इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। और जो सब डिवाइड किया गया फिर उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ए जहां पे होगा ना, जब हम बोलेंगे ना कि यहां का जो क्लाइमेट है वो ए टाइप है, ठीक है। ए टाइप का मतलब होता है जिस रीजन में ए टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, जिस रीजन में स्मॉल ए टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहां पे हॉट समर होगा, यानी कि समर में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और एवरेज टेम्परेचर जो रहने वाला है, ठीक है, वार्मेस्ट मंथ्स का जो एवरेज टेम्परेचर रहने वाला है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने वाला है, ठीक है, वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने वाला है। मैंने आपको वहां पे अभी क्या पढ़ाया था? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। वहां पे मैंने आपको बताया था कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। अब आप बताओ कि सर देखिए यहाँ पे तो 22 डिग्री सेल्सियस है। वही मैंने आपको बोला ना, देख लीजिए, ये मान लीजिए पूरा साउथ इंडिया है, ठीक है, पूरे साउथ इंडिया में मैं आपको जनरली बताता हूँ कि यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ रीजन होंगे, कुछ रीजन जो इक्वेटर के नजदीक होंगे या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक होंगे, वहां पे तो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, जाहिर सी बात है वहां पे 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। यहाँ जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज पे 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ये जो वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन को खत्म करने के लिए इसीलिए फिर इनको सब डिवाइड किया गया था। तो आपने अब याद रखा कि जहां पे स्मॉल ए टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहां के समर जो है वो हॉट रहने वाला है, और एवरेज टेम्परेचर जो वार्मेस्ट मंथ्स का रहने वाला है वो ओवर 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी कि वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। और जहां पे अब सी टाइप हुआ है, ठीक है, बी टाइप कोई भी क्लाइमेट नहीं है, ठीक है, ए से डायरेक्टली आप सी पे अब आ जाइए, ठीक है। जहां पे स्मॉल सी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा वहां पे कूल समर होगा, ठीक है, समर सीजन होगा लेकिन कूल होगा, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, वार्मेस्ट मंथ्स का जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहने वाला है, ठीक है। और वी कैन से दैट, या हम ये भी कह सकते हैं कि लेस देन 4 मंथ्स विद मीन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या होता है, वी कैन से लेस देन 4 मंथ्स, यानी कि 4 मंथ्स से कम, यानी कि 3 मंथ्स या 2 मंथ्स ऐसे यहां पे होते हैं जिनका मीन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। साल के जो 12 मंथ्स जहां पे सी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा ना, वहां के जो साल के 12 मंथ्स रहने वाले हैं, ठीक है, इन 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स या 4 मंथ से कम, 4 या 3 मंथ्स ऐसे रहेंगे जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, ठीक है, वही यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एफ टाइप। पहले हमने देखा ए टाइप, उसके बाद सी टाइप, अब है एफ टाइप। एफ टाइप में क्या होता है? सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि ड्राई सीजन यहां पे नहीं होता है। सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन यानी कि अच्छी खासी रेनफॉल होती है, यानी कि मॉडरेट लेवल ऑफ रेनफॉल यहां पे होती है, मॉडरेट लेवल ऑफ स्नोफॉल होती है। उसके बाद हम देखेंगे अब जी टाइप। जी टाइप का मतलब होता है गैंगटिक प्लेन टाइप, यानी कि वो क्लाइमेट जो कहां पे होता है, जो गंगा प्लेन्स में होता है, जो गैंगटिक प्लेन है, जो गंगा प्लेन्स में जो क्लाइमेट होता है ना, तो उस टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं? जी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। यानी कि वहां हॉटेस्ट मंथ, जहां पे जी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा ना, वहां का जो हॉटेस्ट मंथ होगा ना, वो सोलिस्टिस से पहले आता है, ठीक है, वो सोलिस्टिस से पहले आता है और समर रेनी सीजन से पहले आता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है ना कि गंगा प्लेन्स में क्या होता है, जो समर सीजन है ना, समर सीजन के बाद क्या आता है? रेनी सीजन, है ना। तो इसलिए यहां पे क्या होता है, बिफोर सोलिस्टिस आता है और बिफोर समर रेनी सीजन, यहां पे समर सीजन आता है, ठीक है। यानी कि मूनसून से पहले यहां पे समर सीजन आता है, जहां पे जी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। उसके बाद है एच टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीस टाइप ऑफ क्लाइमेट भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एच, स्मॉल एच क्लाइमेट जहां पे होगा, तो वहां पे ड्राई एंड हॉट, ठीक है, वहां का जो क्लाइमेट होगा वो ड्राई एंड हॉट होगा, यानी कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है ना, एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो होगा वो अंडर 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, ठीक है, वो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहने वाला है, ठीक है, लेकिन ड्राई रहने वाला है और हॉट रहने वाला है, ठीक है। ये एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, ठीक। उसके बाद है एम टाइप। एम का मतलब होता है मूनसून टाइप, ठीक है, एम टाइप मीन्स मूनसून टाइप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, ठीक है, इनको कैपिटल ए और स्मॉल ए में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। कैपिटल ए का मतलब है ट्रॉपिकल,
ठीक है। कैपिटल ए का मतलब है ट्रॉपिकल, लेकिन स्मॉल ए का मतलब है हॉट समर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ ओवर 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये नहीं करना कि आप ऑप्शन में वहां पे कैपिटल ए भी होगा, स्मॉल ए भी होगा, वहां पे ध्यान से क्वेश्चन पहले देखना, उसी हिसाब से फिर चूज करना, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद है एस टाइप ऑफ क्लाइमेट। एम टाइप मूनसून का मतलब है शॉर्ट ड्राई सीजन, यानी कि ड्राई सीजन रहेगा, ठीक है। बारिशें नहीं होगी, प्रिसिपिटेशन नहीं होगी, लेकिन कितने टाइम, क्या साल भर प्रिसिपिटेशन नहीं होगी? नहीं, कुछ 5, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिनों के लिए प्रिसिपिटेशन नहीं होगी, उसके बाद प्रिसिपिटेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ड्राई सीजन जो है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। ड्राई सीजन इन समर, ठीक है, यानी कि समर सीजन जो होगा, ठीक है, समर सीजन में ड्राई सीजन भी एक आता है, ठीक, यानी कि समर सीजन जो पूरा होता है उसमें कुछ दिन जो है वहां पे ड्राइनेस देखने को मिलती है। और डब्ल्यू टाइप का मतलब होता है ड्राई सीजन इन विंटर, ठीक है, ड्राई सीजन इन विंटर, ठीक है, ड्राई सीजन इन विंटर, यानी कि विंटर होगा लेकिन विंटर में क्या आ जाएंगे, ड्राई सीजन आ जाएंगे, यानी कि प्रिसिपिटेशन विंटर में नहीं होगी, ठीक है। तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। अब देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल डब्ल्यू हम जब बोलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है एरिड, ठीक है। और जब हम क्या बोलते हैं कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू, उसका मतलब होता है सेमी एरिड। तो ये कैपिटल और ये स्मॉल, अब आप खुद देख लीजिए, कैपिटल का मतलब है एरिड, लेकिन स्मॉल का मतलब है ड्राई सीजन इन विंटर, ठीक है। याद रखा ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है कैपिटल और स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट है द कैपिटल एस and capital W are employed to designate the two subdivisions of dry climate, semi-arid को हम स्टेपी भी बोलते हैं, याद रखना। सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ना उसको हम बोलते हैं स्टेपी भी, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेपी जो क्लाइमेट होगा उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। सेमी एरिड जो होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। क्यों? क्योंकि सेमी एरिड और स्टेपी जो है ना ये एक ही क्लाइमेट होता है। और दूसरा होता है एरिड, या जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। याद रखना, एरिड क्लाइमेट जो है ना, एरिड क्लाइमेट को हम बोलते हैं डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। जहां पे एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा ना वहां पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है, ठीक है, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं होते, यानी कि वहां पे आपको ग्रास वगैरह, क्रॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये किसके टाइप से, ये ड्राई क्लाइमेट के फिर फर्दर डिविजन्स किए गए हैं, ठीक है। ड्राइनेस के फिर फर्दर डिविजन्स किए गए हैं। अगर ड्राइनेस ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे सेमी, अगर ड्राइनेस ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे एरिड, अगर ड्राइनेस कम होगी तो हम बोलेंगे सेमी एरिड, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, द कैपिटल टी, दो लेटर्स हैं, एक है कैपिटल टी और दूसरा है कैपिटल एफ। अब कैपिटल टी और कैपिटल एफ क्या डिजिग्नेट करता है, ये किसको सिंबलाइज करते हैं? कैपिटल टी का, ये जो कैपिटल टी और कैपिटल एफ है ना, इनको किस लिए मतलब रखा गया है? ये सब डिविजन्स हैं। किसके सब डिविजन्स हैं? पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट के सब डिविजन्स हैं, यानी कि पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट के क्या है, सब डिविजन्स हैं। टी स्टैंड्स फॉर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड F stands for ice cap climate, याद रखना, ठीक है। T stands for tundra type of climate, F stands for ice cap climate, याद रखना, ठीक है। तो लेटर्स बड़े इसमें ध्यान रखना, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ है, ठीक है। ये जो लेटर्स है ना, ध्यान रखना इसमें। मैंने पहले यहाँ पे बोला क्योंकि वहां पे फिर क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, वो जानबूझ के आपको कैपिटल लेटर भी वहां पे डालेंगे ऑप्शंस में और स्मॉल लेटर भी, ठीक है। अब हम देखेंगे कुपिन ने इंडिया का जो क्लाइमेट है, जब कुपिन को कहा गया है कि आप इंडिया के क्लाइमेट को डिवाइड कीजिए, आप ये बताइए कि इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, तो कुपिन ने बोला कि पूरे भारत में मुझे 9 क्लाइमेटिक रीजन्स देखने को मिलते हैं। पूरे भारत में मुझे 9 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। जनरली उसने बोला कि कितने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भारत में उसको 9 क्लाइमेटिक रीजन्स मतलब मिले यहाँ पे। अब हम देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आप बताओगे सर कुपिन ने भारत के क्लाइमेट को कैसे डिवाइड किया? उसने कैसे बोला कि यहाँ पे ये क्लाइमेट है, वहाँ पे राजस्थान में ऐसा है, गुजरात में ऐसा है, महाराष्ट्र में ऐसे है, तमिलनाडु में इस टाइप का क्लाइमेट है। सेम उसने क्या किया, उसने ये देखा कि उसने ये देखा कि मंथली जो टेम्परेचर है कितना है, और उसने ये देखा कि मंथली प्रेसिपिटेशन यहाँ पे इस एरिया में कितनी होती है, ठीक है। मान लीजिए उसने गुजरात लिया, उसने देखा कि गुजरात में मंथली प्रेसिपिटेशन कितनी होती है और मंथली टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। हर एक मंथ का प्रेसिपिटेशन काउंट किया, हर एक मंथ का टेम्परेचर काउंट किया। इस तरीके से पंजाब का देखा, हर एक मंथ का टेम्परेचर, हर एक मंथ का प्रेसिपिटेशन। इस तरीके से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आसाम, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, हर एक स्टेट का इस तरीके से देखा कि मंथली टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। हर मंथ में कितना टेम्परेचर है और हर मंथ में कितनी प्रेसिपिटेशन हुई है, उस हिसाब से उसने फिर क्लाइमेटिक रीजन्स को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, क्लासिफाई किया। सबसे पहले उसने बोला कि कैपिटल ए, स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू,
बराबर ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू। अब ये जो क्लाइमेट होगा, ठीक है, ये जो क्लाइमेट होगा, जिस रीजन में ये क्लाइमेट होगा ए एम डब्ल्यू, जिस रीजन में ए एम डब्ल्यू का क्लाइमेट होगा, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसे रहने वाला है, ये हम देखते हैं। वहां का जो क्लाइमेट है ना, वो मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। क्या होगा? मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा विद शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन। तो यहां पे क्या होगा, यानी कि यहां पे मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, विंटर सीजन भी होगा, लेकिन विंटर यहां पे ड्राई रहने वाला है, ठीक है। यानी कि AMW जहां पे क्लाइमेट होगा वहां पे मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वहां पे विंटर सीजन भी होता है, लेकिन विंटर सीजन जो होगा वो वहां पे शॉर्ट ड्राई पीरियड आएगा, ठीक है, विंटर सीजन में, ठीक। और ये जो AMW का क्लाइमेट है, AMW टाइप, ये कहां पे होता है? ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और ये साउथ ऑफ मुंबई में है और गोवा के एरियाज में, ठीक है, यानी कि ये कोस्टल रीजन्स में है। AMW क्लाइमेट कहां पे है? ये कोस्टल रीजन्स में है, ये साउथ ऑफ मुंबई में है और गोवा के स्टेट में ये AMW क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। और AMW क्लाइमेट जहां पे होगा वहां का जो रेनफॉल होगा, ठीक है, वहां की जो एनुअल रेनफॉल होगी वो 300 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कितनी होगी? 300 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी ये समर के टाइम पीरियड में होगी, ठीक है। ये साउथ वेस्ट मूनसून के द्वारा ये रेनफॉल होगी, ठीक है। याद रखना, जहां पे AMW क्लाइमेट होगा वहां पे 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी एनुअली, और ये समर के टाइम पीरियड में होगी, और ये जो रेनफॉल होगी ये साउथ वेस्ट मूनसून की तरफ से यहाँ पे ये बारिश जो है ना, ये साउथ वेस्ट मूनसून की बारिश होगी, ठीक है। याद रखा ना। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, और मतलब ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये किस किस रीजन में है। और दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ का जो रेनफॉल है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है AS टाइप ऑफ क्लाइमेट। AS टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पे होगा, इसका मतलब ये है कि मूनसून टाइप है लेकिन विद ड्राई सीजन, ठीक है। इसका मतलब ये है मूनसून टाइप है विद ड्राई सीजन। AS का मतलब क्या है? मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विद ड्राई सीजन। तो ये यहां पे क्या रहने वाला है? दिस इज रीजन इन विच रेनफॉल ऑकर्स इन विंटर। वहां पे आपने देखा AMW में समर में रेनफॉल होती है, लेकिन AS क्लाइमेट जहां पे होगा ना वहां का जो रेनफॉल है ना वो विंटर में होती है। कब होती है? विंटर में होती है, ठीक है। और समर जो यहाँ के रहेंगे ना, समर ड्राई रहते हैं, यानी कि समर में प्रिसिपिटेशन, समर में रेनफॉल वगैरह नहीं होती है। जहां पे AS टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा वहां के समर में, ठीक है, वहां पे जब समर टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है, समर सीजन जब आता है वहां पे, तो वहां पे प्रिसिपिटेशन बिल्कुल होती नहीं है, समर जो होता है वो ड्राई रहता है। अब हम देखेंगे कि AS टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में कहां कहां पे है। कोरोमंडल कोस्ट जो है ना तमिलनाडु का, वहां पे है AS टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जो आंध्र प्रदेश और इसके जो कुछ नियर बाय स्टेट्स है ना, नियर बाय जो कुछ रीजन्स हैं, स्टेट्स नहीं, नियर बाय जो कुछ रीजन्स हैं आंध्र प्रदेश के, वहां पे भी AS टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब आप बताओ कि रेनफॉल कितनी है? रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल मोस्टली इन विंटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे AS टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पे होगा वहां पे जो रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल वहां पे विंटर के टाइम पीरियड में होती है। कितनी होती है? 75 to 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये जो रेनफॉल होती है ये रिट्रीटिंग मूनसून के द्वारा की जाती है, ठीक है, यानी कि जब मूनसून लौट आते हैं ना तो उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। तो AMW में तभी रेनफॉल होती है जब यहां से मूनसून जाता है, ठीक है। AS टाइप में तभी होती है जब वहां से मूनसून लौट के आती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मूनसून के द्वारा यहाँ पे 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। नाउ लेट अस सी AW टाइप ऑफ क्लाइमेट। AW टाइप ऑफ क्लाइमेट का को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना टाइप भी, ठीक है। यानी कि AW क्लाइमेट जो है ये है कैपिटल A स्मॉल W, याद रखना है, ठीक है। AW टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये कहाँ पे है भारत में? किन रीजन्स में हमें देखने को मिलता है? जो पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर पैलेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर पैलेट्यू के रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं, और जो साउथ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर, यानी कि वही है ना पेनिनसुलर पैलेट्यू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउदर्न साइड पे पड़ता है ना, और नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन रफली कोइंसाइड्स विद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही यानी कि पेनिनसुलर पैलेट्यूज में हमें ये देखने को मिलते हैं, है ना, जो यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक हैं और साउदर्न साइड पे पड़ते हैं। यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल है कितना होता है? यहाँ पे एवरेज रेनफॉल 75 सेंटीमीटर यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है, विच इज रिसीव्ड इन समर सीजन। हाँ जी, AW टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पे होगा तो वहां पे जो रेनफॉल होती है वो कब होती है? वो समर सीजन के टाइम पीरियड में होती है, याद रखना। और ये जो समर सीजन में जो रेनफॉल होती है ये ड्यू टू साउथ वेस्ट मूनसून होती है। कहां किससे होती है? ड्यू टू साउथ वेस्ट मूनसून होती है, और 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। और विंटर जो है ना, विंटर यहाँ पे ड्राई रहती है, यानी कि विंटर के टाइम पीरियड में कोई भी प्रिसिपिटेशन नहीं होती है। नाउ BSHW, कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h,
स्मॉल डब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इसको हम बोलते हैं सेमी एरिड स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या इसको हम बोलते हैं? सेमी एरिड स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। BSHW का मतलब है सेमी एरिड स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये कहां पे पाया जाता है? ये वाली जो क्लाइमेट है ये कहां पे होती है? इन सम रेन शेडो एरियाज। रेन शेडो मैंने आपको पहले भी बोला है, लीवार्ड साइड याद है ना आपको, रेन साइड है ना, विंडवार्ड साइड याद है आपको। तो रेन शेडो एरियाज जो होते हैं, ठीक है, रेन शेडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक, जो रेन शेडो एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स के, और जो राजस्थान है, पंजाब है, और जो पंजाब के नजदीकी जो हरियाणा का कुछ पोर्शन पड़ता है, और गुजरात, सिंपली याद रखना वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरियाज में, और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना राजस्थान और गुजरात आप ज्यादा याद रखना, ठीक है, राजस्थान गुजरात आप ज्यादा याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो है ना, यहाँ ये तो पता है यहाँ का क्लाइमेट होता है सेमी एरिड, ठीक है, तो इसलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। रेनफॉल जो यहाँ पे होती है BSHW में, तो कितनी होती है रेनफॉल? 12 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, और ये जो 12 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ये समर के टाइम पीरियड में ही होती है, ठीक है। और अगर हम विंटर्स की बात करेंगे तो विंटर्स ड्राई ही रहते हैं, इनके प्रेसिपिटेशन जो है वो कम रहती है, ठीक। नेक्स्ट है BWHW क्लाइमेट। BWHW ये है कैपिटल B कैपिटल W स्मॉल h स्मॉल w क्लाइमेट। इसका मतलब है हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। BWHW क्लाइमेट कहां पे होता है? ये एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान में ये टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और यहां पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो होती है लेस देन 12 सेंटीमीटर। अब आप खुद अंदाजा लगाइए यहां पे कितना हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, यहां पे कितनी बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कितनी हॉटनेस होगी, कितनी यहां पे मतलब टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कम होगी। तो लेस देन 12 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है यहाँ पे, ठीक। और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है। जैसे कि आपको पहले से पता होगी कि राजस्थान में बिल्कुल क्रॉप्स हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, वहां पे कुछ ही जो जीरोफिटिक टाइप ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन जो वहां पे एब्सेंट होते हैं, कोई भी ग्रास वगैरह आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज है जो कैक्टस है, आपने सुना होगा कैक्टस जो है, क्योंकि कैक्टस को उतना पानी जरूरत नहीं होती है लाइफ के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ कैक्टस ही ग्रो कर सकते हैं, और कुछ थारनी और भी कुछ मतलब थारनी कुछ बशेस हैं जो वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन वैसे वहां पे एब्सेंट होती है, ठीक। टेम्परेचर इज वेरी हाई इन समर, सीधी सी बात है, राजस्थान है यार, डेजर्ट है, तो टेम्परेचर तो हाई हो गई समर के टाइम पीरियड में। नाउ नेक्स्ट है कैपिटल C स्मॉल w स्मॉल g टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो CWG वाला जो क्लाइमेट है दैट्स मूनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। ये जो है ना CWG का मतलब है मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन ड्राई विंटर्स होते हैं साथ में, ठीक है। मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है लेकिन ड्राई विंटर्स साथ में होते हैं, ठीक है। और ये जो CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये कहां पे होता है? इट्स इन पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन्स, है ना, गैंगटिक प्लेन जिनको बोलते हैं, ईस्टर्न राजस्थान, आसाम, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अब समर टेम्परेचर राइजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। जहां पे CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा ना, वहां का जो टेम्परेचर है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस तक समर के टाइम पीरियड में इंक्रीज होता है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है समर के टाइम पीरियड में। और अगर हम विंटर्स की बात करेंगे तो विंटर्स में 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। और इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ड्राई विंटर्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि विंटर्स में उतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती नहीं है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ही रहेगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन समर एंड विंटर इज ड्राई। याद रखना है आपको, यहां पे जो भी रेनफॉल होती है वो समर टाइम पीरियड में ही होती है। जहां पे CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा वहां पे जो रेनफॉल होगी वो समर टाइम पीरियड में ही होगा, और विंटर्स यहां पे ड्राई रहने वाले हैं, यानी कि विंटर्स में यहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है दैट इज DFC, ठीक है। ये सभी जितने भी क्लाइमेट्स में आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये 9 क्लाइमेट्स हमें टोटल में पढ़ने हैं जो कोपिन ने दिए, ठीक है। ये क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया है। मैं आपको भी मैप में भी ये मतलब लोकेट करवाऊंगा, मैप पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पे DFC है, कहां पे ET है, कहां पे CWG टाइप है, कहां पे BWHW है, कहां पे ASW है, कहां पे AW क्लाइमेट है। ये सारी चीज मैं अभी आपको मैप पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप नोट कीजिए, DFC वाला जो है ना इसका मतलब है कोल्ड ह्यूमिड विंटर। कोल्ड और ह्यूमिड यानी कि कोल्ड विद ह्यूमिडिटी, है ना, कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप विद शॉर्टर समर। जहां पे DFC टाइप होगा, कैपिटल D है, स्मॉल f है और स्मॉल c है। अब जहां पे ये वाला क्लाइमेट होगा, जिस रीजन में DFC टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे कोल्ड होगा, ठीक है,
कोल्ड ह्यूमिड विंटर, यानी कि कोल्ड विंटर विद प्रेसिपिटेशन, है ना, टाइप विद शॉर्टर समर, और समर का जो पीरियड होगा, ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। समर जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहने वाला है, और विंटर जो है वो ह्यूमिड रहने वाले हैं और कोल्ड रहने वाले हैं, ठीक है। और ये कहां पे होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं। जाहिर सी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑल्टीट्यूड हाई है, ठीक है, हाइट ज्यादा है, उसका हाइट ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, हिली एरियाज है, माउंटेन्स एरिया है, उसका मतलब है कि टेम्परेचर वहां पे डाउन रहने वाला है, उसका मतलब है कि विंटर जो है, विंटर वहां पे ह्यूमिड रहने वाला है, विंटर जो है वहां पे अच्छी तरीके से मतलब इफेक्ट कर पाएगी, है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, सच एज सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ आसाम। तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, डीएफसी क्लाइमेट होता है, ठीक है। विंटर्स आर कोल्ड, ह्यूमिड एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, विंटर्स यहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहते हैं। विंटर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, तो विंटर में टेम्परेचर कितना जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। समर्स आर शॉर्टर बट ह्यूमिड, समर क्या होता है, समर का टाइम पीरियड यहाँ पे शॉर्ट के, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। समर का जो सीजन है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो जो समर का टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पे ड्राई नहीं होता है, वो ह्यूमिड होता है, यानी कि विद मॉइस्चर होता है, ठीक है, यानी कि साथ साथ में प्रेसिपिटेशन भी होती है समर के टाइम पीरियड में, जहां पे डीएफसी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट एंड 8th वन, दैट्स ईटी टाइप ऑफ क्लाइमेट, इट इज कैपिटल ई एंड स्मॉल टी टाइप ऑफ क्लाइमेट। याद रखना है ईटी क्लाइमेट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, टी स्टैंड्स फॉर टुंड्रा, है ना। ईटी टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट्स टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, इट्स फाउंड इन माउंटेन एरियाज ऑफ उत्तराखंड। कहां पे ये उत्तराखंड में ये टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। यहां का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 0 to 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड देयर इज फॉल इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड। जितना आप फिर उत्तराखंड के माउंटेन्स की ओर जाओगे उतना वहां पे हमें टेम्परेचर जो है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ईटी टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां पे होता है, उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट है नाउ ई टाइप ऑफ क्लाइमेट। ई का मतलब क्या होता है, दैट्स पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट जो है ना, इट्स फाउंड इन हायर एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो हायर एरियाज हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो हायर एरियाज हैं वहां पे आपको ई टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। वैसे जो जियोग्राफर्स हैं ना, वो जितने भी मतलब बाकी सारे जियोग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो ई टाइप ऑफ क्लाइमेट में पड़ता है, वो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जब विंटर्स होते हैं तो सीवियर विंटर्स होते हैं, जब गर्मी होगी तो गर्मी भी अच्छी खासी होती है। जम्मू डिवीजन में अच्छी खासी गर्मी होती है। अगर हम बात करेंगे कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर डिवीजन में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलता है टेम्परेचर्स में, और प्रेसिपिटेशन भी अच्छी खासी होती है, और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एयर में अच्छी खासी होती है, ठीक है। देख लीजिए आप ई टाइप में होता क्या है, इट्स फाउंड इन हायर एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। टेम्परेचर इन वार्मेस्ट मंथ्स वेरीज फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर है। अब जाहिर सी बात है आपको पता होगा, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब यहाँ पे वार्म मंथ्स होते तो 10 डिग्री सेल्सियस मत रहता है, ठीक है। वो ये मतलब एवरेज टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो टेम्परेचर रहने वाला है, जो एवरेज टेम्परेचर रहने वाला है समर सीजन में वो 10 डिग्री रहेगा, यानी कि 10 डिग्री से डाउन नहीं जाएगा, या 0 डिग्री से डाउन नहीं जाने वाला है, ठीक है। दीज एरियाज आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये वाले जो एरियाज है ना जम्मू कश्मीर के, जो हायर आल्टीट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं, हायर एरियाज की बात कर रहे हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें बर्फ देखने को मिलेगी साल भर, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है, अगर हम हायर आल्टीट्यूड्स की बात करेंगे ना तो समर सीजन में वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस के अलावा टेम्परेचर होता नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी जो अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स में टेम्परेचर जो है वो अच्छा होता है, कभी 20 भी पार कर देता है, 22, 20, 30 भी कभी होता है। देखिए ये है क्लाइमेटिक रीजन्स, देखिए एक सेकेंड, ये आप देख सकते हो, ये जो येलो वाला कलर जो है ना, यहाँ पे ई टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पे आपका पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट रहने वाला है। ये जो फिर ये वाला, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आप देख रहे हो ना, ये CWG टाइप का रहने वाला है। और फिर जो आप ये वाला यहाँ पे राजस्थान के कुछ एरिया देख रहे हो ना, ये BWHW रहने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्या रहने वाला है, BSHW, ठीक है। ये है DFC, ठीक है। ये है AW वाला, ठीक। ये है ET वाला, ये है E वाला, ठीक हो गया। तो ये है 9 जो क्लाइमेटिक टाइप्स, ठीक है। क्लाइमेट टाइप्स जो कूपिन ने दिए थे, क्लाइमेटिक रीजन्स जो कूपिन ने दिए थे, तो ये वही है, ठीक है। इसमें आपको ये सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे AS वाला भी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स, इंडिया में कुछ ट्रेडिशनल सीजन होते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल कुछ कैलेंडर्स यहाँ पे होते हैं,
जैसे कि आपने देखो कश्मीरी में जो कश्मीरी लोग हैं ना, उनके लिए मैं मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे सकता हूँ। जैसे कि आपने सुना वना ये क्या वना सोंत सोंत ना वना चलाई कलान, बोदरुन, जेठ, माघ, फगन, चिथर, सुना होगा आपने, ठीक है। ये कश्मीरी कैलेंडर हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडिशनल इंडिया के भी कुछ ट्रेडिशनल कैलेंडर्स हैं। अगर हम उनकी बात करेंगे तो इन इंडियन ट्रेडिशन ईयर इज डिवाइड इनटू 6 2 मंथली सीजन्स, ठीक है। और ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे, अगर हम वैसे देखेंगे अंग्रेजी जो इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है, जिसको हम शायद इसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर शायद इसको हम बोलते हैं, ग्रिगोरियन, हाँ बिल्कुल ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर जो होता है जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट करते हैं, ठीक। अगर हम ट्रेडिशनल इंडियंस की वहां पे कितने होते हैं टोटल मंथ्स, 12 मंथ्स। लेकिन जब हम अपना ट्रेडिशनल कैलेंडर बनाते हैं ना, तो ट्रेडिशनल जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें कितने सीजन्स होते हैं, उसमें 6 सीजन्स हम काउंट करते हैं। कितने सीजन्स काउंट करते हैं? ओनली 6 सीजन्स हम काउंट करते हैं। और वो जो 6 सीजन्स होते हैं ना, वो जो 6 सीजन्स होते हैं, ये सीजन जो है ना, ये हर एक सीजन जो है वो 2 मंथ्स का होता है। क्या होता है? वो 2 मंथ्स का होता है। मान लीजिए जनवरी टू फरवरी जो है वो एक सीजन होगा, ठीक है। फरवरी टू मार्च 2nd सीजन, ठीक है। मार्च टू अप्रैल 3rd सीजन, ठीक है। इस तरीके से 2 मंथ्स का एक सीजन होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल कैलेंडर के हिसाब से। और ये जो साइकिल होता है इस सीजन का, ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में कॉमन है, ठीक है। यानी कि ट्रेडिशनल कैलेंडर को फॉलो किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। अब आप बताओगे सर ये जो कैलेंडर बनाया जाता है, जो ट्रेडिशनल कैलेंडर, ये किस बेस पे बनाया जाता है? ये एक्चुअली लोगों की जो एक्सपीरियंस है ना, लोगों की जो अपनी एक्सपीरियंस है, जो बहुत साल पहले से ही वो एक्सपीरियंस मतलब जो उनको हुई है, ठीक है। और हमारे जो दादा है, परदादा है, हमारे एंसेस्टर्स ने भी ये कैलेंडर फॉलो किया है, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से हम आप मानते हैं, उन्होंने बोला है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं ना, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में, कश्मीर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, कश्मीर में कभी भी बर्फबारी हो सकती है, ठीक है। कश्मीर में किसी भी मंथ में बर्फबारी हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है, एक्सेप्ट जून जुलाई। बाकी अगस्त, सितंबर या मार्च, अप्रैल कभी भी क्या हो सकती है, कभी भी यहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है। और इवन कि आपने सुना होगा एक टाइम पीरियड यहाँ पे ऐसा भी था, ठीक है, एक साल ऐसा भी गुजरा है जब लोग क्या करने लगे थे, जो राइस होते ना, राइस का हार्वेस्ट सीजन चल रहा था, हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा था, लोग हार्वेस्ट कर रहे थे राइस प्लांट्स को, तो उस वक्त से स्नोफॉल हुई थी। मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना, ये प्रिडिक्शन है, ये उनको एक्सपीरियंस है, हमारे एंसेस्टर्स को ये एक्सपीरियंस है कि स्नोफॉल कभी भी हो सकती है, ठीक है, स्नोफॉल कभी भी हो सकती है, लेकिन जून जुलाई के बगैर कभी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये एक्सपीरियंस है उनकी, ठीक। इसी तरह से ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ये जो कैलेंडर है ना, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक। नाउ देख लीजिए, और इसमें यह भी देखा जाता है कि पिछले मतलब ये देखा जाता है पिछले 100 साल या पिछले 50 साल से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ठीक है। जनवरी फरवरी में क्या हुआ, मार्च अप्रैल में क्या हुआ, कभी प्रेसिपिटेशन जनवरी फरवरी में हुई क्या, कभी मार्च अप्रैल में हुई क्या, ठीक है, ज्यादा कब हुई, ठीक है। तो ये उसी तरीके से फिर उसी हिसाब से ये कैलेंडर बनाया जाता है, ठीक है। अब आपको ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है अब, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आइए। हाँ, और एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है ना, इट डज नॉट मैच विद सीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इस कैलेंडर को हम फॉलो नहीं कर सकते। अब बताओगी क्यों? फॉलो करते हैं लेकिन अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। बताओगी क्यों? क्योंकि वहां का जो आपको पता है ना, वहां का जो टेम्परेचर है ना, वो चेंज नहीं होता है। वहां का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, साल भर रहता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब हम वहां पे उनको क्या बताएंगे कि समर क्या होता है, विंटर क्या होता है, उनको अब हम क्या बताएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर है वो सेम रहता है, विंटर्स में भी और समर सीजन में भी 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको, ये जो है ना, नॉर्दर्न इंडिया में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है और सेंट्रल इंडिया में, उसमें जो पहला मंथ होता है, पहला मंथ जो उसमें होता है वो होता है वसंता। वसंता जो है ना, वसंता अगर हम देखेंगे, वसंता एक सीजन होता है, ठीक है, जिस तरीके से हम बोलते हैं समर, ठीक है, समर या विंटर या कोई सीजन हम बोलते हैं, तो इस तरीके से वसंता एक सीजन होता है। वसंता जो है ना, ये चैत्रा से लेकर वैसाख तक होता है, ठीक है। चैत्रा ये जो है ना, ये वाले जो है ना, ये मंथ है किसके, ये किसके मंथ है? शाबाश, ये
इंडियन कैलेंडर यानी कि ये हिंदी कैलेंडर के मंथ्स हैं, और ये जो है ना ये ग्रिगोरियन इंग्लिश कैलेंडर के मंथ्स हैं, और ये सीजन्स हैं। वसंत जो है ना वो चैत्रा से लेकर वैशाखा तक रहता है, यानी कि मार्च टू अप्रैल तक रहता है। यानी कि चैत्रा जो है ना, चैत्रा मार्च में होता है, वैशाखा अप्रैल में होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि वसंत जो है वो मार्च टू अप्रैल या चैत्रा टू वैशाख में रहता है, ठीक। और इसके बाद ग्रीष्मा, ग्रीष्मा जो है ना वो ज्येष्ठा टू अषाढ़ रहता है, ठीक है, ज्येष्ठा टू अषाढ़ यानी कि मई टू जून। वर्षा, वर्षा कब रहता है, हाँ जी, श्रवण टू भद्रा यानी कि जुलाई टू अगस्त, ठीक है। उसके बाद है शरदा, शरदा अश्विना टू कार्तिका तक रहता है, यानी कि सितंबर टू अक्टूबर तक, ठीक है। इस तरीके से है हेमंता, ये है यहाँ पे हेमंता, याद रखें HEMANTA है। हेमंता कब होता है, ये रहता है मृगशीर्षा, ठीक है, मृगशीर्षा से लेकर पौषा तक यानी कि नवंबर टू दिसंबर तक। इसके बाद है शिशिरा, शिशिरा कब रहता है, मगा टू फल्गुना यानी कि जनवरी टू फरवरी, ठीक है। इसको आप खुद याद कीजिए, ठीक है, एक दो बार नजर देना, लेकिन क्वेश्चन इसमें कभी आए नहीं है, ये चीज भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रफली नजर होनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर कितने सीजन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 सीजन रहते हैं टोटल में, ठीक है। हर एक सीजन जो है वो 2 मंथ्स का होता है, याद रखना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, तो इंडिया में कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है। सबसे पहले एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज जो एनुअल रेनफॉल यानी कि एक साल में, ठीक है, एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेजन एक साल में भारत में कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल जो भारत में होती है एक साल में, तो वो कितनी होती है, वो होती है 125 सेंटीमीटर। अब ये जो 125 सेंटीमीटर जो है ना ये एवरेज है। कुछ रीजन जैसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे रेनफॉल जो है ना वो 1000 तक जा सकती है, और कुछ रीजन्स ऑफ इंडिया के ऐसे भी देखोगे जहां पे रेनफॉल सिर्फ 12 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया, ठीक है। तो कुछ रीजन्स आप ऐसे देखोगे जहां पे रेनफॉल सिर्फ 100 टू 150 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि आप देखोगे फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स, ठीक है। तो यानी कि ये वैरी हो सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी रहती है इंडिया में, आपका आंसर होना चाहिए 125 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, और बाकी बुक जो लिखती है ना वो लिखती है 118 सेंटीमीटर। अब मैं आपको यहाँ पे रिस्क में कोई नहीं उठाना चाहूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, आप दोनों याद रखना। अगर ऑप्शन में 125 सेंटीमीटर भी होगा, 118 सेंटीमीटर भी होगा, तो 125 सेंटीमीटर को टिक करना। और लेकिन जहां तक मैंने याद रखा ना, मैंने भी 125 सेंटीमीटर याद रखा, क्योंकि एनसीईआरटी का वैल्यू है, ठीक है। बट देयर आर वेरिएशंस इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, याद रखना 125 सेंटीमीटर जो है ये एनुअल एवरेज रेनफॉल होती है इंडिया में, लेकिन रीजनस वाइज जो है ना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे, देख लीजिए इंडिया में जो है ना इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें हाई रेनफॉल होती है, कुछ में एरियाज ऐसे जिनमें मीडियम रेनफॉल होती है, कुछ एरियाज ऐसे जहां पे लो रेनफॉल होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे जहां पे प्रेसिपिटेशन बिल्कुल होती नहीं, जिनमें इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है, यानी कि जो सफिशिएंट नहीं होती है, ठीक। अब हम देखेंगे पहले एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स अलोंग वेस्ट कोस्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में होती है, ठीक है, ऑन वेस्टर्न घाट्स एज वेल एज इन सब हिमालयन एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स ऑफ मेघालय। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां कहां पे होती है, एक होती है वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट्स में होती है, सब हिमालयन एरियाज में होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती है, ठीक है, अरुणाचल में, सिक्किम में, आसाम में, मेघालय में, ठीक है, याद रखना है आपको। तो कितनी रेनफॉल होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें मोटा पॉइंट है, जो मैं बोल रहा हूं ना मोटा पॉइंट, ठीक है, तो जो आपको हाईलाइट करना चाहिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जहां पे हाई रेनफॉल होगी तो वहां पे कितनी रेनफॉल होती है। याद रखना वहां पे एवरेज जो रेनफॉल होती है ना वो ग्रेटर देन, ठीक है, वो ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। जहां पे हाई रेनफॉल की कैटेगरी में पड़ते हैं ना, वो एरिया जो हाई रेनफॉल की कैटेगरी में पड़ते हैं, वहां पे जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो कहां कहां पे होती है, आपने देखा कोस्टल एरियाज में, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और मेघालय में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेजर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स फॉल्स अंडर दिस सेक्शन। तो ये वाले तमिलनाडु भी आपने देखा, मध्य प्रदेश भी देखा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी ये 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, यानी कि ये भी हाई रेनफॉल एरिया में पड़ते हैं, ठीक है। तो इन सम पार्ट्स ऑफ खासी एंड जयंता हिल्स, ठीक है, खासी और जयंता हिल्स में कितनी रेनफॉल होती है, 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, इट एक्सीड्स 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। खासी और जयंता हिल्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, जैसे कि आपने सुना होगा मायोसिनराम मेघालय में जो है, ठीक है, वही वो भी खासी जयंता हिल्स में ही पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, दैट्स इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर होती है तो वो मायोसिनराम में होती है और चिरापूंजी में होती है, ठीक है। चिरापूंजी
चेरापूंजी जो है ना वो भी मेघालय में ही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन ज्यादा कहाँ पे होती है, मौसिनराम, याद रखना मौसिनराम में सबसे ज्यादा होती है, ठीक। मौसिनराम के बाद चेरापूंजी में होती है। इन ब्रह्मपुत्र वैली द एडजॉइनिंग हिल्स द रेनफॉल इज लेस देन 200 सेंटीमीटर, लेकिन आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र वैली जो है ना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली में लेस देन 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। लेकिन वो एरियाज जो हाई रेनफॉल जोन में पड़ते हैं ना, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल जहां पे होगी तो वहां पे कितनी रेनफॉल होती है, 100 to 200 सेंटीमीटर, ठीक है। जहां पे हाई रेनफॉल होगी वहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, जहां पे मीडियम रेनफॉल होगी वहां पे 100 to 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल। तो कहां पे होती है, गुजरात में, ईस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न गंगा प्लेन, कैचर वैली और मणिपुर। यहाँ जो ये वाले एरियाज है ना, यहाँ पे मीडियम रेनफॉल होती है, यानी कि यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। अब एरियाज विद लो रेनफॉल, यानी कि जहाँ पे बहुत कम होती हैं। तो जहाँ पे बहुत कम होगी इंडिया में रेनफॉल, तो वहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। तो वेस्टर्न यूपी अगर हम देखेंगे वहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में भी 50 to 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। ईस्टर्न राजस्थान में, गुजरात में, डेक्कन प्लेटू में, ठीक है, डेक्कन प्लेटू याद रखना, ठीक है, यहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो लो रेनफॉल जोन में पड़ते हैं, जहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, कितनी रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट, यानी कि वेरी लो रेनफॉल जहाँ पे होती है, तो जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होगी वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, वेस्टर्न राजस्थान यहाँ पे कहीं पे है, वेस्टर्न राजस्थान आपको याद रखना है, हाँ, वेस्टर्न राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लद्दाख, हाँ, लद्दाख में, लेह में, है ना, लेह में बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है, लद्दाख में। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन, स्नोफॉल होती है लेकिन वो हिमालयन एरियाज में ही होती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये मैप में, देखिए ये वाले जो एरियाज है ना, ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाले एरियाज, ठीक है। तो ये जो पूरा आप चॉकलेट कलर का देख रहे हो, ठीक है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट्स यहाँ पे ये वाले, ठीक, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे जो रेनफॉल है ना वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। देखा आपने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब उसके बाद जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला, तो यहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, यानी कि ये मीडियम जोन में पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक, ये वाला, तो ये, ठीक है, गुजरात से लेकर यहाँ पंजाब वगैरह तक, तो यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, 50 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ तक, ऊपर जम्मू कश्मीर भी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितनी होती है, 50 to 100, अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट है फिर जहाँ पे बहुत ही कम होती है, तो वो ये वाला है और ये वाला रीजन और बीच में ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कम होती हैं, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती हैं, ठीक। नाउ देख लीजिए, इंडिया का जो 100% लैंड है ना, 100% में से जो इसका 11% लैंड है ना, 11% लैंड पे कितनी रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और 21% एरिया पे 125 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है एनुअली, ठीक है, ये एनुअली मैं आपको बता रहा हूँ। और 37 एरिया पे कितनी रेनफॉल होती है, एरिया रिसीवर 75 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और 7% एरिया पे 35 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है, ध्यान रखना। अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाएगा कि इंडिया के सबसे ज्यादा एरिया पे, इंडिया के सबसे ज्यादा पोर्शन पे कितनी रेनफॉल होती है एनुअली, तो एवरेज रेनफॉल एनुअली कितनी होती है इंडिया के मैक्सिमम पोर्शन पे, तो वो होते हैं 75 to 125%। क्यों? क्योंकि 37% यानी कि सबसे ज्यादा पोर्शन जो है ना वहां पे 75 to 125 सेंटीमीटर के बीच में ही रेनफॉल होती है। नाउ वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल, वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल यानी कि वेरिएशन ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी कि इसका मतलब क्या है, देख लीजिए, टॉपिक का मतलब आप समझ लीजिए। वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल यानी कि वेरिएशन ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी कि एनुअल जो रेनफॉल होती थी, एवरेजन जो एनुअल रेनफॉल होती थी, उसमें कितना डिविएशन आएगा, उसमें कितनी वेरिएशन आएगी, उसमें कितनी कमी आएगी या उसमें कितनी ज्यादा आएगी, उसी को हम बताएंगे वेरिएशन ऑफ एनुअल रेनफॉल और वेरिएबिलिटी ऑफ
एनुअल रेनफॉल। देखिए, ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडिया इज इट्स वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल, यानी कि ये कहा जाता है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आपको हर साल रेनफॉल में वेरिएशन देखने को मिलेगी और डिफरेंट रीजन्स में आपको वेरिएशन रेनफॉल में देखने को मिलेगी। कुछ रीजन्स में आपने देखा जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से बिलो रेनफॉल होती है, वहाँ पे 12 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। और कुछ रीजन्स ऐसे देखोगे जैसे कि माउसेंट राम, वहाँ पे 1018 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं, एक फार्मूला है, ठीक है, जिससे हम निकालते हैं कि इस साल कितनी वेरिएशन आई है रेनफॉल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएगा कि इस मंथ में निकालिए कि कितना वेरिएशन आया है, ठीक है, रेनफॉल में कितनी वेरिएशन आई है, यानी कि रेनफॉल में कितनी कमी आई है, कितनी ज्यादा आई, कितनी कमी आई है, या कितना मतलब रेनफॉल ज्यादा हुई है, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? एक फार्मूला से। तो फार्मूला क्या है? CV, ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि सिंपली मैं आपको बताऊंगा, वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, यानी कि कितनी डिविएशन आई है, कितनी कमी आई है, या कितनी मतलब गिरावट आई है, या कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, या कितना इंक्रीज हुआ है, उसी को बताएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि एवरेज टेम्परेचर, मीन मतलब एवरेज रेनफॉल, सॉरी मीन मतलब एवरेज रेनफॉल कितनी होती थी, इनटू 100 हम करते हैं, तो वहां पे आपको परसेंट निकलेंगे कितना परसेंट डिविएशन आया है, ठीक है। CV का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि कितनी वेरिएशन आई है, ठीक है। CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन ऑफ एनुअल रेनफॉल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन। मान लीजिए इस साल 100 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल इस साल 100 सेंटीमीटर डिविएशन आई है, इस साल 100 सेंटीमीटर कमी आई है, या इस साल 100 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ है, तो हम लिखेंगे 100 डिवाइड बाई मीन। मीन कितना रहता था इंडिया में? 125 सेंटीमीटर, इनटू हम 100 करेंगे, वहां पे जो निकलेगा, जितने परसेंट निकलेंगे, 50 निकलेगा क्या, या 12 निकलेगा, कितना निकलेगा, तो हम बोलेंगे कि CV जो है वो 12% है, या जो वेरिएशन आई है वो इस साल 12% आई है एनुअल रेनफॉल में, ठीक है। समझ गए ना आप? CV यानी कि वेरिएशन कितनी आई है, वो वेरिएशन हमें निकलती है, डिविएशन कितनी आई है। मान लीजिए इस साल 100 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है रेनफॉल में, अगर डिक्रीज हुआ तो फिर भी हम 100 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय मीन, मीन कितना होता था इंडिया में रेनफॉल? 125 सेंटीमीटर, जरा चुप रहो, 125 सेंटीमीटर इनटू 100 करेंगे, ठीक है। वहां पे जितने परसेंट निकलेंगे हम बोलेंगे उतना डिविएशन आया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ CV शो द चेंज फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो एक्चुअल रेनफॉल इन सम प्लेसेस डिविएट्स फ्रॉम 20 to 50 सेंटीमीटर। तो कुछ एरियाज में इंडिया में ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे हमें रेनफॉल में 20 to 50 सेंटीमीटर के बीच में वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी कि या तो 20 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, या तो 20 सेंटीमीटर डिक्रीज होगी, या तो 30 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी रेनफॉल, या तो 30 सेंटीमीटर डिक्रीज होगी रेनफॉल, या तो 50 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी रेनफॉल, या 50 सेंटीमीटर डिक्रीज होगी रेनफॉल, ठीक है। यानी कि 20 to 50 सेंटीमीटर हमें डिविएशन देखने को मिलता है, कहाँ पे? इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर कैन एग्जिस्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे कितना डिविएशन मिलता है? 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ना वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला, ईस्टर्न प्लेन्स, गंगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड साउथ इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हमें 25 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है, ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक। द वेरिएबिलिटी इज हाईएस्ट वायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लोवेस्ट। जहां पे जितना आपको एरिया में लोवेस्ट रेनफॉल देखने को मिलेगी ना, उतना वहां पे आपको वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। इन जनरल वी से वेरिएबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम वेस्ट इनटू द इंटीरियर, ठीक है। देखिए ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, और ये हमारा इंटीरियर इंडिया है, ये ईस्टर्न है। जितना हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, ठीक है, जितना हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, जितना हम वेस्ट टू इंटीरियर जाएंगे, ठीक है, जितना हम वेस्ट टू इंटीरियर यहाँ अंदर की ओर जाएंगे, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की ओर जितना हम जाएंगे अंदर, तो उतना हमें क्या वेरिएशन जो है ना, वही से वेरिएबिलिटी इंक्रीज, तो उतनी वेरिएशन जो है ना वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट into the interior plateau as from Odisha and West Bengal towards the north and northwest। जितना मतलब अंदर जाएंगे उतना वेरिएशन जो है ना वो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। वेरिएबिलिटी इंक्रीज आएगी, यानी कि वेरिएशन रेनफॉल में इंक्रीज हो जाएगी, आप देखोगे, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपको समझ में आया ना कि इंक्रीज कैसे आएगी वेरिएबिलिटी। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है, एवरेज से, जितना हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जाएंगे राजस्थान के साइड में, वहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होती है। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वेरिएशन ज्यादा होगी, यहाँ पे भी ज्यादा वेरिएशन। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।